बाल चरित चहु बंधु के बनज विपुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारी बियांग। चारों भाइयों के जो बाल चरित है वे ही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल है। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म पूरे ही भ्रमर और जल पक्षी है। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि पाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका केवट कुशल उत्तर सविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुनी अनुकथन परसि पर होई पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुबध राम बरमानी। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज शोभा पा रहा है। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बधे हुए घाट है। सानुज राम विवाह उछाऊ सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सही पुल काहे ते सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कह केरी परिजासु फल विपति गनेरी। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी है। समनय अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग। कलियग खल अवगुण कथन के जलमल बग काग। संपूर्ण अगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र, नदी तट पर किया जाने वाला स्नान जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरत सरित छहुरि तुरुरी समय सुहावनी पावनी भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जनमयु छाऊ। यह कीर्ति रूपिणी नदी छवों ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। वरन बराम विवाह समाजु सोमुद मंगलमय ऋतुराजु। गिरिसमर दुसहराम बन गवनु पंथ कथा खरयात पवनु। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज पर वसंत है। श्री राम जी का वनगमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही बड़ी धूप और लू से है।
बरखा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी। राम राजा सुख विनय बढ़ाए, विशद सुखद हो सोई शरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्यकाल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है, वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोय गुण यमल अनुपम पाथा। भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री रामचंद्र जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस पर हास। भायप भल चहु बंधु के, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपन इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। मेरा अर्थ भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। राम सुप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष कलानी। भव श्रम शोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनमें होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। काम को मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मजन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिये ते। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसके आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिनहि बारी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोई। त्रिसित निरखी रवि कर भव बारे, फिरहि मृग जिमि जीव दुखारी। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल में अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए हैं। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होते हैं। मति अनुहारी सुबारी गुण गण, गनि मन अनवाई। सो मेरे भवानी शंकर ही कह, कवि कथा सुहाय। अब बोय रघुपति पद पंकरहूँ रह, हिय धरि पाई प्रसाद। कहूँ जुगल मुनि वर्ग कर,
मिलन सुभग संवाद। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों का विचार कर अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर जी को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी द्वारा सुंदर कथा कहते हैं, मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भारद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापसी समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भारद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निगृहित चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव धनुज के नर नर श्रेणी, सादर मजहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हरसहि गाता। भारद्वाज आश्रम यति पावन, परम रम्य मुनि मर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भारद्वाज जी का आश्रम ही बहुत ही पवित्र है, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। जहाँ हो ये मुनि ऋषय समाजा, जाहि जिम जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहीं परस पर हरि गुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भारद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातःकाल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वरन तत्व विभाग। कहे भगति भगवंत के, संजुत ज्ञान विराग। ब्रह्मा के निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों का विभाग का वर्णन करते हैं और तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुण्य सब निज निज आश्रम जाई। प्रियति संपत यति होई अनंदा, मकर मज्जि गवन ही मुनि वृंदा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर के स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार भरे मकर नहाए, सब मुनि आश्रम न सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भारद्वाज राखे पट टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़ कर भारद्वाज जी ने रख लिया। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करि पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। आदर पूर्वक उन चरण कमल धोए
उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्होंने बैठाया। उन्हें पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, नाथ एक सांसहु बण मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे, कहत सो मोहि लागत भैला जा, जौन कहूँ बड़ हुई काजा। हे नाथ, मेरे मन में एक बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप सब वेदों तक का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं, पर उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लज्जा आ रही है, इसलिए कि आप यह न समझे कि मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। लाज इसलिए नहीं कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि यह नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहाए अति नीति प्रभो, श्रुति पुराण मुनि गाओ, हो न विमल विवेक उर, गुण शरण किए दुराओ। हे प्रभो, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचारे प्रगटौ निज मोहु, रघुनाथ करे जन पर छोहु, राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभुय विनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि, आकर चार जीव जग अहै, काशी मरत परम पद लहै। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जात के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवन प्रभु पूछहु तो, कहीं बुझाए कृपा निध मोहु। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संग सारा, नारी बिरह दुख लहउ अपारा, भयहु रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवधेश नरेश दशरथ जी के कुमार है। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरार, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार।